हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या देखा था, बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उनका कंपैरिजन भी देखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आज का क्वेश्चन ये है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है, बहुत सारे मेटल्स को देखा है जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। मतलब क्या है कि वो है ना, मिलके कोई ना कोई न्यू कंपाउंड या फिर कोई न्यू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन कंपाउंड की अगर बात करें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे कि NaCl हमने देखा था। ठीक है, और MgCl2 है, CaO है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकती हैं और दोनों नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि HCl, H2O। अब इस सेक्शन में हमारा एम ये है कि हमें डिस्कस करना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले देखो, एक फोर्स होता है जो नंबर ऑफ़ एटम्स को एक साथ जोड़े रखता है एक कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब इसका आंसर देने से पहले हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा नोबल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, जैसे कि हीलियम है, हीलियम के बाद है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और उसके बाद है जिनोन, रेडोन। तो ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, मतलब कि हीलियम है वो He में ही नज़र आएगा, कभी भी आपको He2 नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एटम है और अपने आप में ही मॉलिक्यूल है। तो अभी हमें क्या देखना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखना है। जो हीलियम होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, नियोन की होती है 2 और 8, आर्गन की होती है 2, 8, 18 और 8, और क्रिप्टॉन की होती है 2, 8, 18, 18 और 8। ठीक है, उसके बाद जिनोन में भी लास्ट में 8 और 8 आता है, आर्गन, रेडोन में भी और जिनोन में भी। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इनको, ठीक है, एक्सपेक्ट हीलियम का जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट आउटर मोस्ट सेल के अंदर, या फिर हम इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कि जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं, गेन करते हैं या लूज़ करते हैं कोई एलिमेंट, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर नोबल गैसेस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस हीलियम को छोड़ के, हीलियम के अंदर 2 हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर। अब ये जो प्रेजेंस है 2 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिप्लेट। हीलियम के अंदर 2 हैं तो उसको हम डिप्लेट बोलते हैं। इन सभी के लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। हीलियम वाले में डिप्लेट बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी सभी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डिप्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। नोबल गैसेस जो हैं बिल्कुल स्टेबल है, हीलियम के अंदर वो डिप्लेट स्टेबल है, और बाकी जो हैं इन सभी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, नोबल गैसेस के अंदर। अब हम है ना दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कुछ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो जनरली हम लिथियम की देखते हैं, तो लिथियम का जो लास्ट में नंबर है वो है 3, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 1। ठीक है, ऐसे ही सोडियम को लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 11,
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 and 1। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12। तो इसी को अकॉर्डिंग जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8 और 2 हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जितने भी हमारे अभी एलिमेंट्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें या फिर अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर लें। तो इसकी जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का मतलब होता है के शेल, फर्स्ट का नाम है के। तो ये क्या है, केमिकली कंबाइन करते हैं ताकि वो अपने ऑक्टेट को या फिर अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सकें और अपने आप को स्टेबल बना सकें। ठीक है। तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाना चाहते हैं, इसीलिए मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है। या तो वो क्या करेंगे, लूज़ करेंगे या वो गेन करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो लास्ट का जो क्वेश्चन था वो ये था, मैंने ये पूछा था कि 2 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं अदर देन मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो उसका आंसर है गैलियम एंड सीजियम। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके। और आज का जो क्वेश्चन है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स डैश। ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।